नमस्कार बच्चों आज हम संज्ञा के भेद करेंगे। हमने पिछली वीडियो में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं और उन भेदों के नाम किए थे। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो सब बच्चे ध्यान दें कि संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो अर्थात पता चले, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, नाहन आदि। अब था नेक्स्ट प्रश्न हमने किया था कि संज्ञा के कितने भेद हैं। उत्तर है संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं, उनके नाम और परिभाषाएं बताइए। संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 1 क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो आज हम बच्चों इससे आगे करेंगे कि संज्ञा के भेदों की परिभाषा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द या जो संज्ञा शब्द, क्या लिखेंगे हम? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण, ठीक, महाभारत, दिल्ली आदि। तो क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है कैसे कहेंगे? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, यानी कि विशेष जो कि बहुत खास है, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण, महाभारत, दिल्ली आदि। तो इन शब्दों से हमें पता चला कि ये किसी व्यक्ति विशेष को हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इसमें क्या है? जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताती हूँ मैं। चिड़िया,
डाल पर चिड़ियाँ डाल पर बैठी हैं। बैठी हैं। दूसरा उदाहरण है किसान खेत में हल चला रहा है। अब यहाँ पर पहला चिड़िया और दूसरे वाक्य में किसान। पहले वाक्य में चिड़िया और दूसरे वाक्य में किसान सारी जाति का बोध कराते हैं। यानी कि तरह तरह की चिड़ियाँ हैं, तरह तरह के किसान हैं, वो बोध करा रहे हैं हमें पूरी जाति के बारे में। तो अब इसकी परिभाषा आती है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से सारी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नगर, पर्वत, नदी आदि। ठीक है। जैसे क्या है, जिस संज्ञा शब्द से सारी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नगर, पर्वत, नदी आदि। अब तीसरा आता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से गुण दोष, धर्म, अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, खटास, मिठास, सजावट आदि। तो बच्चों अब इससे हमें क्या है कि जहाँ पर गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि का पता चले या बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, खटास, मिठास, सजावट आदि। जैसे उदाहरण में, जैसे वाक्य में बता देती हूँ। बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है। संतरे में खटास है। आम मीठा होता है। शादी में सजावट अच्छी थी। तो ये सारे सजावट हो गया, मिठास, खटास या बुढ़ापा, ये सारे हमें विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। तो बच्चों आज मैंने तुम्हें ये परिभाषा बताई इनकी, भेदों की, संज्ञा जाति के, है ना। संज्ञा शब्दों के जो भेद थे उनकी मैंने परिभाषा को समझाया। आपने इसको याद करना है और समझना है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।